कालू जी, मेरे सुंदर पति, मुझे मिठाई ला दो। इंसानों की चोरी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं कल भी बहुत मुश्किल से बचा था। वो हलवाई इंसान तो मेरा पंख ही तोड़ने वाला था। आज तुम दाना खा लो। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, मैं दाना नहीं खाऊंगी, मुझे मिठाई ही खानी है। कालू कौवा जानता था कि उसकी पत्नी गौरी कौवी बहुत जिद्दी है, इसलिए कालू कौवा उड़ता है और इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। मोटा हलवाई अपनी मिठाई की दुकान पर बैठा हुआ था। कालू कौवा पेड़ के ऊपर छुपकर बैठ जाता है। बहन जी, खालिस देसी घी से मिठाई बनाता हूँ। मेरी मिठाई बहुत स्वादिष्ट होती है। हलवाई अपने ग्राहक से बातें कर रहा था कि कालू कौवा पीछे से उड़ता है और एक गुलाब जामुन अपनी चोंच में लेकर फुर्र से उड़ जाता है। छी छी, कौवा, काला कौवा, आज फिर मेरी मिठाई उठाकर भाग गया। जिस दिन पकड़ा गया मैं तुम्हारे पंख ही तोड़ दूंगा। बहुत मुश्किल से चुरा कर लाया हूँ आज ये मिठाई खा लो और फिर दोबारा मुझे ना कहना। सारे पक्षियों की तरह तुम भी दाना ही खाया करो। कालू जी, तुम्हें अच्छे से मालूम है मुझे दाना खाना पसंद नहीं है। गौरी कालू कौवे के सामने बैठकर मजे मजे से गुलाब जामुन खा लेती है। दूसरे दिन चिड़िया गौरी कौवी के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। बताओ चिड़िया, कैसे आई हो? लो गौरी बहन, ये चने का दाना है। मेरी बेटी ने इम्तिहान में पहली पोजीशन ली है, इसलिए मैं पूरे जंगल में दाना बांट रही हूँ। अगर बांटनी ही थी तो मिठाई बांटती, ये दाना तो मुझे पसंद नहीं है। गौरी कौवी चिड़िया से दाना लेकर गिरा देती है। गौरी, भोजन की कद्र किया करो, ये दाना हमें जिंदा रखता है, ये भोजन है हमारा और तुमने दाना गिरा दिया है। गौरी को दाना खाना पसंद नहीं है। कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था। गौरी वहाँ जाती है। कालू जी, मेरे सुंदर पति, भूख लगी हुई है। तो दाना खाओ। कालू जी, प्लीज मिठाई ला दो मुझे, मेरा तो मिठाई खाने को ही मन कर रहा है। अपनी पत्नी की खातिर इतनी छोटी सी चोरी भी नहीं कर सकते तुम? मुझे डर लगता है, जिस दिन मैं पकड़ा गया तो हलवाई इंसान मुझे मार देगा। तुम कभी नहीं पकड़े जाओगे। और सुन लो कालू जी, अगर तुम मेरे लिए मिठाई ना लेकर आए तो मैं आज ही अपने मायके चली जाऊंगी। कालू कौवा इस बात से डरता था। ये सुनना था कि कालू कौवा फिर से इंसानों की बस्ती की तरफ भाग जाता है। लेकिन कालू नहीं जानता था कि आज तो हलवाई बहुत गुस्से में है। हलवाई एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा था। आज तो हलवाई की दुकान पर कोई भी नहीं है, चोरी करना आसान हो गई। कालू कौवा उड़ता है और जैसे ही मिठाई के पास जाता है, हलवाई अपनी बंदूक से कालू कौवे को गोली मार देता है। आसपास के सारे कौवे गोली की आवाज सुनकर उड़ जाते हैं। बुरा कौवा गौरी को जाकर बताता है। गौरी, तेरे पति को हलवाई ने गोली मार दिया है। ये सुनकर गौरी कौवी जोरों से रोने लग जाती है। मेरा पति, मेरा सुंदर पति मुझे छोड़कर चला गया। कालू, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी? कौन मुझे मिठाइयाँ ला कर देगा? मेरा पति कालू जी। गौरी कभी भी दाना लेने नहीं गई थी, इसलिए उसे तो दाने की खोज भी नहीं करना आती थी। वो 2 दिन भूखी रहती है और फिर अपने भाई के पास जाती है। भाभी, मेरा भाई कहाँ है? वो दूसरे जंगल गए हुए हैं काम करने। भाभी, मैं भूखी हूँ, मुझे दाना दे दो। ना, मेरे घर में कुछ नहीं है, तुम जाओ और अपने जंगल में किसी से दाना लेकर खा लो। गौरी कौवी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। एक पेड़ पर बैठा हुआ तोता अमरूद खा रहा था। तोते, मुझे थोड़ा सा अमरूद दे दो। ना, वो दिन याद करो जब तुम मिठाई ही खाया करती थी, और वो भी चोरी की। तुमने चोरी की मिठाई खाने के लिए अपने पति की ही जान ले ली। चल भाग यहाँ से। गौरी चली जाती है और अपने घर जाकर रोने लग जाती है। मैंने कालू को बहुत तंग किया। कालू मेरी वजह से ही मर गया। अगर मैं मिठाई खाने की जिद ना करती तो मेरा कालू आज मेरे साथ होता। दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है तो सामने चिड़िया टोकरी में दाना लिए खड़ी थी। गौरी बहन, मुझे पता है जब से कालू मरा है तुम भूखी हो। लो, ये दाना खा लो और इसे फेंक ना देना जैसे उस दिन फेंक दिया था। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। कालू अब लौट कर तो नहीं आएगा। अगर आ जाए तो मैं कभी भी उसे चोरी की मिठाई नहीं मांगूंगी। गौरी, इसीलिए तो कहते हैं कि जो रूखा सूखा मिले उसे खा लो, क्योंकि मेहनत के दाने का स्वाद चोरी की मिठाई से ज्यादा होता है।